आ जाओ बच्चों, आज हमारा चौथा क्लास है ब्रांच अकाउंटिंग का। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ पहले नोटिंग करेंगे। कुछ होमवर्क तो था नहीं लास्ट क्लास, पहले नोटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते धीरे धीरे। तो कुछ नोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, पहले वो नोटिंग तो कर लें हम लोग। आओ, लिखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट फॉर डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड के लिए कुछ कुछ पॉइंट है जो अपने नोट करके रखेंगे। देखो ज़रा, पहला पॉइंट क्या है? क्रेडिट पहला पॉइंट लिखो, एसेट्स। लिखना एसेट्स एंड इट्स depreciation have different treatment in branch account, right? लिखना only opening and closing balance of only opening and closing balance of assets are to be recorded. Only opening and closing balance of assets are to be recorded. Depreciation on assets are not recorded in branch account. Opening balance given in problem, वो ओपनिंग बैलेंस प्रॉब्लम में दिया रहता है। क्लोजिंग बैलेंस वो कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस परचेज माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे करके ये क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, राइट। ये आपका एसेट्स के लिए ट्रीटमेंट हो गया। और एक छोटी सी चीज़ और है कि एसेट मान लो अगर बेचा गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट अगर बेचा गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लिखना इफ एसेट्स आर सोल्ड बाई ब्रांच, अगर एसेट ब्रांच वाला बेच देता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? उस केस में हम लोग चेक करेंगे क्या वो एसेट कैश में सेल हुआ है या फिर क्रेडिट सेल हुआ। ठीक है, अगर कैश में सेल हुआ है तो ब्रांच अकाउंट में ऐसे दिखेगा,
ब्रांच अकाउंट में दिखेगा बाई बैंक, ठीक है, ये रेमिटेंस होगा और कुछ नहीं। और अगर क्रेडिट सेल रहता है तो ब्रांच अकाउंट में दिखेगा बाई डेटर्स फॉर एसेट का नाम रहेगा सोल्ड, और ये अमाउंट उसमें दिख जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट या लॉस से कोई भी मतलब नहीं है, ये याद रखना कि प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इग्नोर्ड, ये इग्नोर किया जाता है, इग्नोर्ड, ठीक है, ये इग्नोर कर दिया जाएगा कंप्लीटली। यहाँ जो हमने लिखा है सेल्स, उस सेल्स को ना वो कॉस्ट माइनस करना प्लीज़, उसमें से कॉस्ट माइनस करना, सेल्स का कॉस्ट मतलब जितने का गुड्स बिका है वो कॉस्ट माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एसेट की बात। दूसरी नोटिंग है, देख लो, नोटिंग नंबर 2, क्रेडिट सेल्स एंड डेटर्स, इसमें क्या होगा देखना, क्रेडिट सेल्स एंड डेटर्स, मैं लिख देता हूँ, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, following items are not recorded in branch account, following items are not recorded in branch account। वो कौन कौन से आइटम रहेंगे देखो, पहला नंबर क्रेडिट सेल्स, दूसरा नंबर क्रेडिट सेल्स हो गया, दूसरा नंबर सेल्स रिटर्न, बैड डेट, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ETC, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ETC, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ETC, ये रिकॉर्ड नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो, तीसरे पॉइंट में नॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड, इसको भी इग्नोर करना है, नॉर्मल लॉस को इग्नोर करना है, ठीक है। ये कुछ नोटिंग्स नहीं डेटर्स मेथड की। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आते हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है। जितना सा हम प्रॉब्लम उसमें कराया है वो सब एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम है, उतने में ही सारा काम हो जाएगा। 4 प्रॉब्लम कराया है, ठीक है, एक डिक्टेट करके और 3 प्रॉब्लम ऐसे, तो डेटर्स मेथड में वो 4 प्रॉब्लम में से, सारे प्रॉब्लम में से सारा एडजस्टमेंट कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है उसमें, ठीक है। और 1-2 मैं और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करा दूंगा बाद में। ज़्यादा नहीं पढ़ने का, जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम सेम सेम उतना ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि
देखो, एक तरह का 5-6 सवाल करने से अच्छा है आप 5-6 तरह का 5-6 सवाल कर लो और उसको ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर मेथड देखो, लिखना, अंडर दिस मेथड under this method ledgers are opened, ये ना लिखो, under this method profit or loss on branch maintenance is derived through branch adjustment account and branch PL account। तो इस मेथड में प्रॉफिट या लॉस डिराइव करते हैं अपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट या ब्रांच पीएल अकाउंट, ठीक है। several ledgers are prepared under this method, several ledgers are prepared under this method are as follows, और वो क्या क्या लेजर्स होंगे देखना। पहला, ब्रांच ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच दूसरा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तीसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, चौथा है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ब्रांच कैश अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये लेजर्स बनते हैं। तो मेन लेजर्स जो रहेंगे वो कौन कौन से हैं वो देख लो। ये इम्पॉर्टेंट लेजर है पहला, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट लेजर, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट लेजर है और ये भी बनता है साथ में, ठीक है। तो ये सारे लेजर्स बनते हैं इसमें। अब देखो, एक दो तीन, ये चार लेजर, मोस्टली चार लेजर ये बनते हैं और तीन लेजर तो एकदम इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार मार्क करा है। तो आपको बेसिकली सीखना है ये तीन लेजर्स, अच्छे से सीखना है, ठीक है। मैं एक एक करके फॉर्मेट बनाऊंगा, आप कॉपी करते रहेंगे। आइए, सबसे पहले
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहला लेजर रहेगा ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये सबसे पहला लेजर है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी ज़रा देखना। देखो, सबसे पहली बात है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, रुपी, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर रुपी, ये इस साइड बढ़ेगा और ये इस साइड घटेगा, ये याद रखना। और ये इनवॉइस प्राइस पर मेंटेन होगा, ये बात एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये इस साइड बढ़ेगा, इस साइड घटेगा, और ये मेंटेन होगा इनवॉइस प्राइस पे। और यहाँ लिखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस के दो आइटम, पहला पहला स्टॉक एट ब्रांच, दूसरा स्टॉक इन ट्रांजिट। जो रास्ते में स्टॉक होगा वो, और जो ब्रांच में स्टॉक होगा वो, यहाँ उसका इनवॉइस प्राइस लिखेंगे कि यहाँ उसका इनवॉइस प्राइस, ये आईपी। अब देखो, ब्रांच को गुड्स भेजा गया, ठीक है, ब्रांच को गुड्स भेजा गया, तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच को गुड्स भेजा गया तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को जब गुड्स भेजा जाएगा तो हम कहाँ लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच? जब ब्रांच को गुड्स भेजा जाएगा तो हम हमेशा लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये है HO टू ब्रांच, ये भी आईपी पर मेंटेन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ब्रांच ने रिटर्न कर दिया गुड्स हेड ऑफिस को, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम HO, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू HO, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू HO, ब्रांच टू HO, ऐसा, ठीक है। ये भी होगा आईपी पर। उसके बाद बाई ब्रांच डेटर्स, बाई ब्रांच डेटर्स। ये ब्रांच डेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट से, क्रेडिट सेल्स, ये ब्रांच डेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट सेल है, ठीक है। ये सेल वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सेल वैल्यू याद रखना, यहाँ लिखेंगे सेल वैल्यू। फिर बाई, फिर बाई कैश अकाउंट। ये क्यों लिख रहे हैं? ये है कैश सेल्स,
ये क्रेडिट सेल हो गया, ये कैश सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद बाई एबनॉर्मल लॉस, अगर किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस है तो ये दोनों ही सेल वैल्यू पर होंगे। सेल वैल्यू यहाँ लिखना है, ये इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये दोनों सेल वैल्यू लिखना है, बाकी इनवॉइस प्राइस लिखना है। उसके बाद अगर मान लो ब्रांच का डेटर कोई गुड्स रिटर्न करता है, तो टू ब्रांच डेटर रिटर्न बाई डेटर्स, ये सेल्स रिटर्न है। ये रिटर्न वैल्यू पे लिखेंगे, जिस वैल्यू पर रिटर्न आएगा, जो भी वैल्यू पर रिटर्न आ रहा है वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई शॉर्टेज या पिल्फरेज, कुछ भी हुआ स्टॉक में ईटीसी, वो इनवॉइस प्राइस पर लिखेंगे यहाँ। उसके बाद टू सरप्लस, ये भी इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, सरप्लस इन स्टॉक, ठीक है। एंड में हमने जो लिखा है बाई बैलेंस सीडी, ये रहेगा। और फिर उसमें स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच, और अगर गुड्स इन ट्रांजिट अगर कुछ रहा तो वो लिख देंगे यहाँ पर, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। चलो, चलो, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पर रहेगा, इनवॉइस प्राइस, आईपी आईपी। अच्छा, क्या क्या चीज़ बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल सकता है? देखो ना, इन दोनों में से कोई भी चीज़ बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल सकता है, ठीक है, पहली बात। ये बैलेंसिंग फिगर की तरफ तौर पर निकल सकता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, जो नहीं दिया रहेगा वो निकलेगा, लेकिन इन जनरल जो निकलता है वही सब निकलता है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इन जनरल यही सब निकलता है। अच्छा, आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सब चीज़ आईपी पर है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीज़ डिफरेंट वैल्यू पर है। जो सब चीज़ आईपी पर है वो बस दो तीन चीज़ है जो डिफरेंट वैल्यू पर, सब चीज़ आईपी पर है लिखा हुआ। दो चीज़, बस दो तीन चीज़ जो डिफरेंट कलर से लिखा हुआ, डिफरेंट वैल्यू पर लिखा हुआ, ठीक है। अब वो क्या क्या है देखो, ये देखो, ये तीन चीज़ें बस, क्या क्या है, ये रिटर्न वैल्यू पर है, जो वैल्यू पर वो रिटर्न करेगा वही वैल्यू। ये किस चीज़ पर है, ब्रांच रिटर्न, ये सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, ये भी सेल वैल्यू। तो जो जो सेल वैल्यू पर लिखा हुआ है, जो भी सेल वैल्यू पर लिखा हुआ है, उस पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बताएंगे कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है। अब इसको बराबर कर दो, ये बराबर हो गया, ये बंद हो गया लेजर, ये लेजर बंद। तो ये पहला लेजर है जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का है, वो खुलेगा आपका पहला लेजर, ब्रांच स्टॉक। उसके बाद का लेजर है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट,
मैं ब्रांच स्टॉक के ही नीचे खोलता हूँ उसको, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक के नीचे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं एक बार दूसरा शीट लेता हूँ और दूसरे शीट में जाता हूँ। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बस समझाना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना बस। इसका क्लिक चेंज कर दिया, ऊपर वाला किया डबल क्लिक, राइट क्लिक मतलब। देखो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, एकदम ब्लैंक पेज लेता हूँ, देखो आपको समझाता हूँ। देखो, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो बनेगा ना, उसके पीछे जो लॉजिक है या फिर उसके पीछे जो अपने को काम करना है, वो टेक्निकली कैसे काम करना है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ठीक से। एक तो रहा ही होगा। चलो अभी ठीक है, थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा। आ जाओ, जैसे ये है ना, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया। अब हमें जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो मैं इसी के नीचे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, इसी के नीचे। ये देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, मैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होएगा ना, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है, इसका नाम है लोडिंग वाला अकाउंट। इसमें सिर्फ लोडिंग उतरता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लोडिंग आता है। लोडिंग का मतलब क्या है, आपको समझा चुके हैं पहले ही। जो इनवॉइस प्राइस होता है, उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट मिला होता है, वो लोडिंग है। तो इसमें सिर्फ लोडिंग मिला होता है। अब हमें करना क्या है, देखो, लोडिंग को कैसे कैसे लोडिंग उतारना है। जैसे
ये जो है स्टॉक एट ब्रांच और स्टॉक इन ट्रांजिट, इसका लोडिंग इस साइड आएगा, इस साइड, ये दोनों का लोडिंग इस साइड, ठीक है। ये जो है गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, इसका लोडिंग इस साइड आएगा, इस साइड। सरप्लस इन स्टॉक, उसका लोडिंग भी इस साइड आएगा, ठीक है। जो ये है इस साइड जो है, उसका लोडिंग देखो इस साइड आएगा। गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न मतलब एचओ को जो रिटर्न किया गया ब्रांच के द्वारा, वो यहाँ लिखें तो उसका लोडिंग इस साइड आना है। एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग इस साइड, पिलफरेज वगैरह हुआ है, स्टॉक शॉर्टेज हुआ, इसकी लोडिंग इस साइड, और ये जो दोनों है ना, इन दोनों की लोडिंग इस साइड, ठीक है। तो जो जैसा रहेगा उसकी लोडिंग उसके उल्टे साइड में आएगी बाबू, ठीक है। और किस किस की लोडिंग नहीं आ रही देखो, ये इनकी लोडिंग नहीं आ रही है, आ रही है क्या? नहीं, इनकी लोडिंग नहीं आ रही है, इसकी लोडिंग नहीं आ रही है, इसकी लोडिंग नहीं आ रही है। तो किस किस की लोडिंग को नहीं उतारना है? सेल्स और डेटर से रिटर्न जो हुआ है उसकी लोडिंग को नहीं उतारनी है। दो चीज़ की लोडिंग को नहीं उतारना है, एक सेल्स, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, और इस पर लोडिंग नहीं उतारना। अरे सेल्स तो सेल्स वैल्यू पर, उसकी लोडिंग क्यों उतरेगी भाई? तुम समझो ना, सेल्स में क्या क्या मिला हुआ है? सेल्स में मिला हुआ है, सेल्स में क्या क्या मिला हुआ है? सेल्स में मिला हुआ है गुड्स का कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्रॉफिट एलिमेंट लोडिंग प्लस और अलग से प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कस्टमर से लिया गया, उसमें 3 तरह का चीज़ मिला हुआ है। अब समझो, तो जो गुड्स बिक रहा है उस गुड्स पर लोडिंग, तो वो गुड्स तो उस गुड्स पर लोडिंग पहले ही उतर चुका है, तो फिर उस गुड्स पर लोडिंग कैसे उतारेंगे? जो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो दिया हुआ है, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच पर लोडिंग तो इस साइड उतर गया टोटल, और वही गुड्स बिक रहा है और लोडिंग को लेकर बिक रहा है, तो फिर उसका लोडिंग हम इधर उतारेंगे तो आप समझो एक बार कैंसिल हो गया ना, तो फिर वो आप बोलोगे भैया उसके अंदर तो है, उसको दोबारा कैंसिल करना पड़ेगा। अरे क्यों कैंसिल करेंगे? दोबारा दोबारा कैंसिल करने का कोई बात ही नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जो लोडिंग मिला हुआ है वो लोडिंग जो है वो इस वाले लेजर में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है पहले से, इसलिए उस पर लोडिंग नहीं उतरेगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे जब लोडिंग उतारेंगे? तो क्या लिखेंगे? देखो, जब लोडिंग उतारेंगे तो जैसे मान लो इसका लोडिंग उतार रहे हैं, इनका, तो लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक, जब लोडिंग उतारेंगे लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पर जो लोडिंग उतरेगा, इस पर जो लोडिंग उतरेगा उस पर लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग, ऐसा, ठीक है। इन सब पर जो लोडिंग उतरेगा बस नाम लिखना, ब्रैकेट में लिखना लोडिंग, और कुछ नहीं करना है। तो अब जब इसका अल्टीमेट बैलेंस आएगा, उस बैलेंस अगर इस साइड आया तो बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो पीएल में जाएगा, ब्रांच पीएल। अगर इधर आया तो बाई ग्रॉस लॉस, वो जाएगा ब्रांच पीएल, समझो। तो अब मतलब समझ आया कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चले, प्रॉफिट का पता चले। तो प्रॉफिट डिराइव करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग ये सारा चीज़ दिमाग में रखेंगे कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है हमें, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, अब आ जाओ अपने मेन लेजर पर। ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और ये क्या क्यों बन रहा है? ये क्यों बन रहा है? टू नो दी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट। ये लाइन लिखने के पीछे भी लॉजिक है, बस आप इतना याद रखो कि टू नो दी ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट। अब देखो, अब एक एक करके मैं आइटम लिखता हूँ इसके अंदर। मैं लिख रहा हूँ बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व, और ये जो बाई स्टॉक रिजर्व लिख रहा हूँ
वो स्टॉक रिजर्व किस किस पर है? ये जो स्टॉक रिजर्व है किस पर है? स्टॉक एट ब्रांच, ठीक है, स्टॉक इन ट्रांजिट, ये दो चीज़ों पर है, ठीक है। और ये दो चीज़ों पर क्या उतर रहा है? सिर्फ और सिर्फ लोडिंग, यहाँ लोडिंग उतरेगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब उस साइड और क्या था? जो उस साइड होगा उस पर ही उतरेगा। देखो इस साइड और क्या था, देखो इस साइड और क्या है? इस साइड गुड्स एंड टू ब्रांच है, ये रहा, ये गुड्स एंड टू ब्रांच। तो बाई गुड्स एंड टू ब्रांच, इस पर क्या उतरेगा? लोडिंग, ठीक है। ये लोडिंग इसका इस साइड आ गया, ये तीनों पर लोडिंग आ गया। सरप्लस इन स्टॉक रहेगा तो उस पर लोडिंग, बाई सरप्लस इन स्टॉक, उसके ऊपर लोडिंग, वो भी इसी साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इस साइड जितना आइटम है, देखो गुड्स एंड टू ब्रांच, रिटर्न वाला, उसकी लोडिंग, टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न वाला है, उसकी लोडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस, सॉल्टेज, पिल्फरेज, इस पर लोडिंग, देखो टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, टू सॉल्टेज, इस पर लोडिंग, इन सब पर लोडिंग। फिर उसके बाद एंड में क्या है? टू स्टॉक रिजर्व, और वो स्टॉक रिजर्व पर लोडिंग, ये स्टॉक स्टॉक एट ब्रांच या फिर स्टॉक एट, ये इन दोनों पर, ये टू स्टॉक, ये स्टॉक पर लोडिंग, ठीक है। ये देखो बच्चों लोग, सब पर लोडिंग उतर गया, सब पर लोडिंग उतर गया। अब क्या होगा? अब हम इसको, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर इधर आया तो भाई ग्रॉस लॉस, और वो जाएगा ब्रांच पीएल में, ब्रांच पीएल, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और इधर आया तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी ब्रांच पीएल में जाएगा, ठीक है। ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये बंद हो गया, बस खत्म, बस खत्म। तो देखो ये जैसे ही दो हुआ ना, ये बस खत्म हो गया। आज मेरे को लगता है नोटिंग करने में चला जाएगा, आज आप लिख तो नहीं पाएंगे कुछ, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम नेक्स्ट डे ही होगा, और नेक्स्ट डे भर भर के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप कॉपी करिए इसको एक बार जल्दी से, मैं आता हूँ।
चलो आ जाओ। इसके बाद है ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच डेटर्स एकदम सेम सेम वैसे ही है जैसे पहले हम लोगों ने करा था। ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर एकदम सेम वैसे ही है। यहाँ लिख देता हूँ सेम एज इन डेटर्स मेथड, सेम एज इन डेटर्स मेथड। जैसा वो डेटर्स मेथड में था एकदम सेम सेम बाबू वैसे ही है, ठीक है, एकदम सेम सेम। उसके बाद आता है आपका ब्रांच पीएल, कर लो, इंपॉर्टेंट है ब्रांच पीएल। ब्रांच पीएल मैं जो काम के हैं लेजर में सिर्फ वही करा रहा हूँ, क्योंकि वो सब लेजर जो है एग्ज़ाम में जो पूछता है प्रॉब्लम, वो इन्हीं सब लेजर से पूछता है, ठीक है। तो ब्रांच पीएल कर लो, ब्रांच पीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँगा करा दूँ आपको। और हो सकता है शायद देखो इस फ्राइडे सैटरडे क्लास होता है ना अपना, इस सैटरडे हो सकता हो तो ये वाला क्लास नहीं होगा। एक ब्रांच का मे भी हो सकता है, अगर रहा नहीं रहा तो मैसेज चला जाएगा कि हाँ क्लास नहीं होगा। और अगर नहीं कोई मैसेज गया कि क्लास नहीं है, इसका मतलब क्लास है, आपको टाइम पर रेडी रहना है, ठीक है। ये है ब्रांच पीएल, इसको डेबिट करेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाई सरप्लस ऑफ स्टॉक, ठीक है, बाई सरप्लस ऑफ स्टॉक। उसके बाद डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉस हुआ तो वो ग्रॉस लॉस रहा तो लिखेंगे, ये डिपेंड करता है, अगर हुआ तो, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू शॉर्टेज थेफ्ट पिल्फरेज ईटीसी, कुछ भी नाम दिया रहे वो सब लिखेंगे। फिर उसके बाद टू बैड डेट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू एक्सपेंसेस, वो सब लिखेंगे। उसके बाद इन सब की वैल्यू क्या क्या होगी वो देखो। वैल्यू जो होगी, इन सब की जो वैल्यू होगी, ये कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ इनवॉइस प्राइस नहीं लिखेंगे, यहाँ भी कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। और इन सब की जो वैल्यू है वो जैसे नॉर्मल होती है वो होगी, ठीक है। हाँ, जैसे ये नॉर्मल होती है वो सब होगी, यहाँ और कुछ नहीं लिखने का, ठीक है। हाँ, फिर हम इसको बराबर कर देंगे और प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर यहाँ आया तो टू जनरल पीएल, टू जनरल पीएल प्रॉफिट, पीएल प्रॉफिट, ठीक है। और इस साइड आया तो ये लॉस होगा, बाई लॉस, बाई जनरल पीएल लॉस, अगर लॉस रहा तो, राइट, और कुछ नहीं। तो आपको पूरा समझ आ गया अच्छे से एग्जैक्टली क्या क्या करना है। हम लोग इस पर
प्रॉब्लम्स करेंगे और एक प्रॉब्लम आप कर लेते हैं, हम लोग डिक्टेट करके एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो अच्छा प्रॉब्लम रहेगा, वो करना ज़रूरी है, वो कर लेते हैं एक बार। तो आप लिख रहे होंगे, एक बार लिख लो, देखो। ये एक बार लिख लो। लिखो एक्स लिमिटेड जो मैं डिक्टेट करके प्रॉब्लम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, उसको हमेशा नोट करके रखना, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैड X Limited has two branches, has one branch और दो ब्रांच कर लेते हैं, थोड़ा ये सम दिखाने में ठीक रहेगा आपको। और भी हैज टू ब्रांचेज, ठीक है, कोलकाता एंड दिल्ली, ठीक है, कोलकाता एंड दिल्ली। गुड्स आर इन्वॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है, कॉस्ट प्लस 50%। ऑल कैश आर remitted to head office and all expenses to be met by HO, सारा एक्सपेंस met by HO, सारा एक्सपेंस HO ही करता है। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच PL अकाउंट। ये इतने सारे बनाने, मैं ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, आप इसको होमवर्क में करके रखना, क्योंकि इसमें सिंपल सा कुछ रहेगा नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, मैं चेक करूँगा कि बस आपको डेटा फीड करना है, ठीक है। आप डेटा लिख लो, चलो। स्टॉक 1111, सॉरी 1119 कर लो इसको, स्टॉक 1119, और मैं एक ब्रांच का ही डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ दिल्ली ब्रांच का, सिर्फ दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच का डेटा दे रहा हूँ, दिल्ली में दिल्ली। स्टॉक लिखना, ये लिख लो, इनवॉइस प्राइस पे है, लिखो 31,200, 1/1/19 को 31,200। डेटर्स 1111,
19 को देखो 17,400, 17,400, ठीक है। गुड्स इन्वॉइस्ड, गुड्स इन्वॉइस्ड 72,000, ये कॉस्ट पे लिख लो। गुड्स इन्वॉइस्ड 72,000, ये लिखो कॉस्ट पे, ठीक है। फिर लिखना कैश सेल्स, लिखो 70,000, कैश सेल्स है 70,000। फिर लिखना कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल लिखो, क्रेडिट सेल्स 60,200, 60,200। फिर लिखना कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन हो रहा है वो लिखना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखो 59,600, लिखो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, लिखो 3,000। पर कभी कभी सवाल लिखना रहेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सब लिखना। फिर लिखना गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो तो लिख लिया ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स इनवॉइस, यही थोड़ा गुड्स सेंड टू ब्रांच को मत लिखो। लिखो गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ, उसमें लिखना एचओ को अगर गुड्स रिटर्न करेंगे, एचओ को गुड्स रिटर्न टू एचओ, ठीक है, लिख लो गुड्स रिटर्न टू एचओ 4,000, ठीक है। 4,500 लिखो, 4,500। फिर लिखना ट्रांसफ़र फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता 4,200। फिर लिखो शॉर्टेज, शॉर्टेज का अमाउंट लिखना 900, ठीक है। एक काम करो, शॉर्टेज ना लिखो, सरप्लस लिख लो, शॉर्टेज ना लिखो, सरप्लस लिखो, सरप्लस 600। फिर लिखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिख लो 400, 700 रुपये लिखो। और देखो इसमें स्टॉक का वैल्यू नहीं दे रहे हम, ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो निकाल लेना, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। एक्सपेंसेस एट ब्रांच 13,400, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉपर प्रॉब्लम हो गया, और इसको आप कर लेंगे। एक बार ट्राई करेंगे डेटा फीड करने का, और फीड करके वो लेजर्स बनाने का ट्राई करेंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा सवाल करेंगे। आज का छोटा क्लास रहेगा 1 घंटे का, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।